हम रोजमर्रा के जीवन में गैसों के बारे में और क्या देखते हैं? हमने रसोई में खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करने के बारे में बात की थी। जब भोजन रसोई में पकाया जा रहा हो, तो हम पके हुए भोजन को दूर से ही सूंघ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप खाना ना पकते वक्त भी भोजन को दूर से सूंघ पाते हैं? नहीं, हम पके हुए भोजन को सूंघने में सक्षम होते हैं क्योंकि पके हुए भोजन की सुगंध के कण विसरण की प्रक्रिया के कारण हवा में फैल जाते हैं। क्या आपको पहले चर्चा की गई अगरबत्ती के धुएं का उदाहरण याद है? हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गैसों के कण ठोस या द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में बहुत अधिक गति से सभी दिशाओं में घूमते हैं। परिणाम स्वरूप गैस के कण ठोस और द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में तेजी से विसरित होते हैं और परिणाम स्वरूप हम पके हुए भोजन को सूंघने में सक्षम होते हैं और बिना पके भोजन को नहीं। हम गैसों को और कहां देखते हैं? क्या आपने कभी अपने हाथ में गुब्बारा लिया है? यदि आप गुब्बारे को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको गैस का दबाव महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? गैस के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। हमने गतिज ऊर्जा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है कि गतिज ऊर्जा क्या है? हमने पढ़ा था कि एक चलती हुई गेंद में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें भी गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि गैसों के कण ठोस या द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में ज्यादा तेज गति कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। जब बहुत सारे ऐसे उच्च गति वाले कण गुब्बारे की दीवारों से टकराते हैं, तो वे अंदर से गुब्बारे की सतह पर दबाव डालते हैं। यह वैसी ही स्थिति है जैसे आपको गेंद लगती है और आपको बल महसूस होता है। अब हम गैसों की भौतिक प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं। गैसों का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता, वे पूरे उपलब्ध क्षेत्र में फैल जाती हैं। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जिन बर्तनों में गैसों को रखा जाता है, वे उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें।